नेटवर्क मार्केटिंग में दिन रात की मेहनत के बाद भी हाथ में क्या आता है? सिर्फ थकान और निराशा। अगर ऐसा महसूस होता है तो आज हम प्रोस्पेक्टिंग के एक ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जो उस पुरानी हसल वाली सोच को पूरी तरह बदल देगा। ये स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है, सिर्फ कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं। चलिए इस विषय में गहराई से समझते हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। 3 पत्थर तोड़ने वाले थे। जब पहले 2 से पूछा गया कि वो क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वो बस पत्थर तोड़ रहे हैं, अपनी दिहाड़ी कमा रहे हैं। लेकिन जब तीसरे से वही सवाल पूछा गया तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसने बड़े गर्व से कहा, मैं एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना रहा हूं। और यही कहानी हमें सीधे एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है, नजरिए का सवाल। क्या नेटवर्क मार्केटिंग का काम सिर्फ पत्थर तोड़ने जैसा लगता है या फिर कुछ बड़ा, एक मंदिर बनाने जैसा महसूस होता है? सच तो यह है कि यह पूरी तरह से किसी के देखने के नजरिए और उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। अब चलिए इस कहानी को सीधे नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ते हैं। एक तरफ है मजदूर की मानसिकता जो सिर्फ आज के लिए काम करता है, अक्सर निराश और मजदूर महसूस करता है, और दूसरे तरफ है दूरदर्शी की सोच जो एक बड़े मकसद से प्रेरित है, उत्साहित है। सोचने वाली बात यह है कि लोग खुद को इन दोनों में से किस भूमिका में ज्यादा पाते हैं। तो अगर किसी को मजदूर जैसा महसूस हो रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है वो पुराने घिसे पिटे तरीके जिनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। ये तरीके अक्सर लोगों को थका देते हैं और उनमें निराशा भर देते हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। ये वो तरीके हैं जो ज्यादातर लोगों को सिखाए जाते हैं। अपने जानने वालों की लिस्ट बनाना, जिससे कई बार रिश्ते भी अजीब हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों को मैसेज भेजना जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। पैसे देकर लीड्स खरीदना जो अक्सर किसी काम की नहीं निकलती, और यहां वहां अजनबियों से बात करने की कोशिश करना। ये सब बहुत थकाऊ और बेअसर हो सकता है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे दिन भर पत्थर तोड़ना। इन सभी पुराने तरीकों में एक बुनियादी, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। जब कोई प्रॉस्पेक्ट के पास जाता है तो वो एक बिन बुलाए मेहमान की तरह होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पूरी बातचीत का कंट्रोल उनके हाथ में होता है। वो हाँ कहेंगे, ना कहेंगे या दरवाज़ा बंद कर देंगे, ये पूरी तरह से उन पर निर्भर है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरे मॉडल को ही पलट दें, सिर के बल खड़ा कर दें? अब वक्त आ गया है कि प्रोस्पेक्टिंग की इस खेल में नियंत्रण वापस पाया जाए और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा जाए। यही है वो सबसे बड़ा बदलाव। पुराने तरीके में आप प्रोस्पेक्ट के पीछे भागते थे, लेकिन नए तरीके में प्रोस्पेक्ट खुद आपके पास आता है। जरा सोचिए, इससे आत्मविश्वास और मन की शांति में कितना बड़ा फर्क आएगा। यहां शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल जाता है। अब दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर यह मुमकिन कैसे है? आखिर कोई प्रोस्पेक्ट खुद चलकर मेरे पास क्यों आएगा? इसका राज एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने में छिपा है। मार्केटिंग की दुनिया में इसे फनल कहते हैं, पर इसे एक डिजिटल चुंबक की तरह समझ सकते हैं जो 24 घंटे काम करता है, सही लोगों को अपनी तरफ खींचता है और गलत लोगों को दूर रखता है। तकनीकी भाषा में इसे लीड कैप्चरिंग सिस्टम कहा जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जहां इतनी जबरदस्त वैल्यू दी जाती है कि सही लोग खुद अपनी जानकारी देने और जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस पूरे सिस्टम का जो इंजन है ना, जो इसे असली पावर देता है, वो है हुक। ये एक शक्तिशाली, आकर्षक वन लाइनर है जो लोगों का ध्यान खींचता है और उन्हें आगे की जानकारी लेने के लिए मजबूर कर देता है। ये पूरे मार्केटिंग संदेश की चाबी है। और एक शक्तिशाली हुक बनाने का फॉर्मूला हैरान करने वाला रूप से सरल है। प्रोस्पेक्ट की सबसे बड़ी इच्छा को लेना है और उसमें से उनकी सबसे बड़ी निराशा या दर्द को हटा देना है। जैसे कि घर बैठे पैसे कमाएं बिना किसी को कुछ बेचे। इस स्लाइड पर दिया गया उदाहरण इसे बेहतरीन तरीके से समझाता है। पहला कदम, इच्छा बताएं, YouTube पर पैसे कैसे कमाएं। यह लाखों लोगों का सपना है ना? फिर दूसरा कदम, दर्द को दूर करें, बिना वीडियो बनाएं। यह सबसे बड़ी रुकावट को ही हटा देता है। यह कॉम्बिनेशन एक ऐसा ऑफर बनाता है जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। तो ये सब हमें सिर्फ एक नई दिशा ही नहीं, बल्कि एक पूरी नई सोच की ओर ले जाता है। अब प्रोस्पेक्टिंग का लक्ष्य लोगों का शिकार करना नहीं, बल्कि एक चुंबक बनना है जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करे। तो सबसे जरूरी बात यह है, ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि मैं प्रोस्पेक्ट्स कहां से लाऊं
और ये सोचना शुरू करना चाहिए कि मैं उन लोगों के लिए समाधान कैसे बन सकता हूं जो पहले से ही मेरे जैसे अवसर की तलाश में हैं, ताकि वे मुझ तक पहुंचे। तो अंत में ये सोचने वाली बात है, क्या होगा अगर सबसे बड़ी चुनौती नए लोगों को ढूंढना हो ही ना, बल्कि सिर्फ उन लोगों के लिए खोजे जाने योग्य बनना हो जो पहले से ही समाधान खोज रहे हैं? क्या कोई पत्थर तोड़ता रहेगा या आज से अपना मंदिर बनाना शुरू करेगा? ये एक ऐसा विचार है जो नेटवर्क मार्केटिंग करने का पूरा तरीका बदल सकता है।